वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ये उर्दू रेडियो कतर FM 107 है। अब आप उबैद ताहिर से आज का पहला नशरिया समाअत कीजिए। इब्तिदा में पेश खिदमत हैं इस वक्त की अहम सुर्खियां। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और सियाचिल के सदर के दरमियान दीवान अमीरी में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हुए हैं। वज़ारत सेहत ने जोर देकर कहा है कि कोरोना वायरस की नई अक़साम के इंकिशाफ को देखते हुए सभी अफराद वैक्सीन जरूर लगवाएं। और यमन से आने वाली खबरों के मुताबिक सरकारी दस्तों ने हूसियों के खिलाफ पेशकदमी की है। और अब पेश खिदमत है उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और सियाचिल के सदर जनाब वफील राम कालावान के दरमियान दीवान अमीरी में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हुए हैं, जिसके बाद दोनों मुल्कों के दरमियान फौजी ताउन और खेल के शोबे में ताउन के लिए मुफाहमत की याददाश्तों MOUs पर दस्तखत किए गए हैं। मुज़ाकरात और फिर दस्तखत की तकरीब में मुतादिद वुज़रा और मेहमान सदर के हमरा वफ्द के अराकीन ने शिरकत की। साहिब सुमो अमीर ने सियाचिल के सदर और उनके हमरा वफ्द के एजाज में दीवान अमीरी में वाक़े शेख अब्दुल्लाह बिन जासिम मजलिस में पुरतकल्लुफ़ ज़ोहराना दिया, जिसमें कई वुज़रा भी शरीक हुए। साहिब सुमो अमीर की अहलिया शेखा जवाहर बिन्त हमद बिन सुहैम आल थानी के साथ सियाचिल की सदर की अहलिया मोहतरमा लिंदा राम कालावान और उनके हमरा वफ्द ने अल-लुलुआ पैलेस में मुलाकात की, जिसके दौरान दो तरफा दिलचस्पी के मुतादिद उमूर पर दोस्ताना बातचीत की गई। शेखा जवाहर बिन्त हमद बिन सुहैम आल थानी ने मेहमान खातून अव्वल के एजाज में शानदार ज़ोहराना दिया। नायब वज़ीर आज़म और वज़ीर ख़ारजा शेख मोहम्मद बिन अब्दुर्रहमान आल थानी के साथ मोरितानिया में ख़ारजा उमूर ताउन और बैरून मुल्क मोरितानी शहरियों के उमूर के वज़ीर जनाब इस्माइल वल्द शेख ने दो तरफा ताउन पर बातचीत की। बातचीत के दौरान दोनों मुल्कों के माबैन डिप्लोमेटिक टाइज या सिफारती ताल्लुकात को दोबारा शुरू करने के हवाले से भी गौर किया गया। जापान में कतर के सफीर जनाब हसन बिन मोहम्मद रफ़ी अल-इमादी ने जापान के सूबे फुकुशिमा में कतर दोस्ती फंड के तहत अब तक मुकम्मल किए जा चुके प्रोजेक्ट्स की तफसीलात बताईं। मार्च सन 2011 में इस इलाके में तबाहकुन ज़लज़ले और सुनामी के नतीजे में बड़े पैमाने पर तबाही हुई थी और कतर ने बाज़ाबादकारी का काम शुरू किया था। जनाब अल-इमादी ने बताया कि जापान में कतर दोस्ती फंड दोनों मुल्कों और उनके अवाम के दरमियान दोस्ती और ताउन का उन्वान और पहचान है। इस मौके पर इवाकी नामी शहर के मेयर ने कतर की जानिब से पेश करदा इमदाद पर शुक्रिया अदा किया। इसी तरह शहर की म्युनिसिपैलिटी के चेयरमैन ने भी कतरी हुकूमत और अवाम का शुक्रिया अदा किया। वज़ारत सेहत ने ऐलान किया है कि कल 21 मार्च को कतर में कोरोना के 503 नए केसेस रजिस्टर किए गए, जबकि मजीद 336 कन्फर्म्ड पेशेंट सेहतयाब हो गए हैं और इस तरह इस बीमारी से रिकवर होने वालों की कुल तादाद 1,60,451 हो गई है। हेल्थ मिनिस्ट्री ने मजीद बताया कि इस दौरान एक शख्स की कोविड-19 से मौत हो गई, जिसको तमाम जरूरी इलाज फराहम किया जा रहा था। कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे को देखते हुए वज़ारत सेहत ने अवाम से पुरजोर अपील की है कि वो वैक्सीन जरूर लगवाएं, बिलखुसूस ऐसे हालात में कि जब वायरस की नई अक़साम भी सामने आ गई हैं। मिनिस्ट्री ने मजीद कहा कि नेशनल वैक्सीनेशन प्रोग्राम में इस्तेमाल की जाने वाली दोनों वैक्सीन फाइजर और मोडेर्ना नई अक़साम के खिलाफ भी कारगर हैं। उधर आलमी सतह पर यूरोपीय यूनियन के लीडरान कोरोना क्राइसिस पर गौर करने के लिए एक वर्चुअल मीटिंग बुला रहे हैं। वाज़ेह है कि कोरोना क्राइसिस के हवाले से यूरोपीय मुल्कों के दरमियान
कई इख्तिलाफात सामने आ रहे हैं। ये खबरें आप उर्दू रेडियो कतर FM 107 से सुन रहे हैं। यमन से आने वाली खबरों के मुताबिक मुल्क के कई मकामात पर जारी लड़ाई में सरकारी दस्तों ने बागी हूसी ग्रुप के खिलाफ पेशकदमी की है और कई इलाकों का कंट्रोल दोबारा हासिल कर लिया है। उधर हूसी ग्रुप की जानिब से सऊदी अरब की सरजमीन पर हमले मुसलसल किए जा रहे हैं, जिनमें ड्रोन तैयारों और कभी बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया जा रहा है। कतर इस तरह के तमाम हमलों की मजम्मत करता है। शाम के शिमाल में वाक़े स्ट्रेटेजिक शहर ऐन ईसा के करीब सीरियन डेमोक्रेटिक फोर्सेस और तुर्क फौज और उसके हलीफ जंगजुओं के दरमियान शदीद लड़ाई की इत्तलात हैं। शाम में इंसानी हुकूक के निगरां इदारे ने बताया कि एक दीगर वाक़े में मुल्क के शिमाल मगरबी शहर अल अतारिब में सरकारी फौज की गोलाबारी से 5 शहरी जाँ बहक हो गए हैं। इंसानी हुकूक के निगरां इदारे ने अपने बयान में मजीद कहा कि गोलाबारी से एक अस्पताल को नुकसान पहुंचा। इदारे के बयान के मुताबिक इस इलाके में गुज़िश्ता 1 साल से भी ज्यादा अरसे से जंग बंदी के समझौते पर अमल जारी है। इथियोपिया में दरियाए नील पर तामीर किए गए पानी के बंद अन-नहदा का मसला जूं का तूं है। मिस्र और सूडान चाहते हैं कि इस मसले का हल निकालने के लिए 4 रुकनी सालिसी की जाए, जिसमें अक़वाम मुत्तहिदा, यूरोपीय यूनियन, अफ्रीकी यूनियन और अमेरिका शामिल हो, लेकिन इथियोपिया को ये आइडिया मंजूर नहीं है। इसी दौरान में काहिरा और अल खुर्तूम ने अदीस अबाबा को बगैर किसी इत्तिफाक राय के बंद भरने का दूसरा मरहला शुरू करने से खबरदार किया है। ईरान के सदर जनाब हसन रूहानी ने एटमी मुआहदे के मुतालिक अपने मुल्क का मौक़िफ़ एक बार फिर दोहराते हुए अमेरिका से मुतालबा किया है कि वो ईरान पर लगाई गई पाबंदियों को उठा ले। सदर रूहानी का ये बयान ऐसे वक्त में आया है जब यूरोपीय यूनियन ने ईरान के एटमी प्रोग्राम के मुतालिक जारी जुमूद पर गहरी तशवीश जाहिर की है। काबिल ज़िक्र है कि इस मुआहदे के तमाम फरीक अपने अपने मौक़िफ़ पर कायम हैं और मुआहदे को दोबारा जिंदा करने के लिए किसी तरह की रियायतें देने के लिए तैयार नहीं हैं। और आज की आखिरी खबर ये है कि अमेरिका के वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन अचानक दौरे पर अफगानिस्तान पहुंचे, जहां उन्होंने दारुल हुकूमत काबुल में अफगान अहलकारों के साथ बातचीत की है। अमरीकी अहलकार ने यह दौरा अमरीकी फौजियों के अफगानिस्तान से निकलने के लिए मुतय्यना तारीख से महज चंद हफ्ते पहले किया है। गुज़िश्ता साल दोहा में वाशिंगटन और तालिबान के दरमियान मुआहदा तय पाया था, जिसकी रूह से अमरीका को अफगानिस्तान से तयशुदा वक्त से पहले अपने फौजियों को निकालना होगा। आज का पहला नशरिया खत्म होने से कबल इस वक्त की अहम सुर्खियां एक मर्तबा फिर सुन लीजिए। साहिब सुमो अमीर शेख तमीम बिन हमद आल थानी और सियासी के सदर के दरमियान दीवान अमीरी में बाज़ाब्ता मुज़ाकरात हुए हैं। कतर की वजारत सेहत ने जोर देकर कहा है कि कोरोना वायरस की नई अक़साम के इंकिशाफ को देखते हुए सभी अफराद वैक्सीन जरूर लगवाएं। और यमन से आने वाली खबरों के मुताबिक सरकारी दस्तों ने हूसी बागियों के खिलाफ पेशकदमी की है। उर्दू रेडियो कतर FM 107 से आज का पहला मुफस्सल नशरिया अपने इख्तिताम को पहुंचा। हमारा दूसरा न्यूज़ बुलेटिन शाम ठीक 7:30 बजे पेश किया जाएगा। आज के इस बुलेटिन को आप तक पहुंचाने में हमारी तकनीकी मामनत की जाबिर हुसैन ने। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शेख नूर। मुझे उम्मीद है कि वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी तरह कतर अपडेट आते रहने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल गपशप विद शेख यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। थैंक यू।